जय हिंद फ्रेंड्स। सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। थोड़ा 3-4 दिन हो गए मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, उसके रीज़न है थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हैं। इसकी वजह से थोड़ी आप लोगों को कंटिन्यूटी में दिक्कत हुई है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि फुलफिल करें, चीज़ों को नए वे में चला जाए। और थोड़ा टेस्ट सीरीज पे भी काम चल रहा है, उसकी वजह से भी थोड़ा बिजी थे, तो 2 रीज़न था। मेन रीज़न मेरा हेल्थ का था, ठीक है, मुख्य अगर कहें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आप लोगों की तैयारी में काफ़ी अब अच्छी चल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे लग रहा है, क्योंकि कुछ लोगों से बात हुई मेरी, लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, कोई इशू नहीं आ रहा है। बाकी कोई इशू होगा तो आप लोग जरूर से बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज के। ट्रिलियर का बजट यहाँ तक तो हो गया था, 500 तक। यहाँ से 69 फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? 12th फिल्म मनोज सर पे है, मनोज शर्मा सर। इस मूवी को जरूर देखिएगा, अगर आपको मोटिवेशन और हार्ड वर्क किस लेवल पे की जाती है तो इस मूवी को जरूर देखिएगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन जगदीप धनखड़ सर हैं, ठीक है। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और ये हमको ये बताइएगा, नहीं मैं खुद बता दे रहा हूँ आप लोगों को, कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं ये कौन से नंबर के, क्या बोलते हैं, तो 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और उसके बाद अभी जो नई हमारी जो वो है 18वीं लोकसभा है, उसमें देखिए क्या क्या पद, थोड़े तीन नाम मिले हैं हमको, तीनों डिस्कस कर देते हैं। हमारे राजनाथ सर हैं, इनको एमओडी मिला है। एस जयशंकर सर हैं, इनके बारे में 2 चीज जान लीजिए, इनको पास फॉरेन मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय है, ठीक है। और सेकेंड थिंग, इनकी एक बुक आई थी, वाई भारत मैटर्स, ठीक है। वाई भारत मैटर्स काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इसका एग्जाम में यूपीएससी में से एग्जाम में पूछा था डायरेक्टली, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अमित शाह जी हैं, इनके पास होम मिनिस्ट्री है, एमएचए जिसको बोलते हैं, याद रखिएगा। हलवा समारोह ये तो जानते हैं, बजट के लिए रिलेटेड है, तो देखो बजट से रिलेटेड है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसी को मिला है? सूर्य कुमार यादव। फाइनल का दिन आपको याद होगा, क्या इन्होंने कैच लिया था, बहुत की उस दिन जली थी, ठीक है। उन्होंने पूरे वर्ल्ड के लोगों के मुंह बंद किया था, स्पेशली फॉर पाक ईटीसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेटेड हुए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन कौन है? निशा पहुजा नॉमिनेट हुई थी, जीत नहीं पाई थी, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये मूवी बहुत अच्छी है, जो डॉक्यूमेंट्री है बहुत अच्छी है, मैंने इसको देखा है, इसलिए आप भी अगर टाइम मिलेगा जरूर देखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पॉली ओमिरगर अवार्ड किसे मिला? शुभम गिल को, शुभमन गिल है। कपूरी ठाकुर जो है बिहार के, इनको मिला है भारत रत्न। और कितने 4 लोगों को मिला है, नाम बताइए कौन कौन है? आडवाणी है, ठीक है। और कौन कौन है? चौधरी चरण सिंह है, एस सोमनाथन है सर, और ये हैं, और एक लोग हैं, कौन बताए, नाम बताए उनका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक बार और इनके बारे में एक चीज जान रखिए, ये जो है ये मतलब जब 11वें नंबर के सीएम बने थे, याद रखिएगा, ये ना हो कि बढ़ा दे आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य, ये तो बता चुके थे मैं। 2 चीज याद रखिएगा, 75,000 करोड़, और दूसरा याद रखिएगा 300 यूनिट, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हमारे एससी बोस हैं, उनके नाम पे आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में, स्ट्रक्चरल वे में, तो किसे प्रदान किया? तो 60 पैराशूट फील्ड मार्शल जो हॉस्पिटल है उसको प्रदान किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान तो किसको किसको मिला है? डॉक्टर रितु जी को मिला है, और इनको मिला नवीन तिवारी जी को। इंडिया ओपन एकल के लिए, महिला के लिए किसको? ताई त्यूज इनको, इनको टाइटल मिला है। अयोध्या राम, ये तो पता है आप लोगों को, मैंने बता चुका था, ये उसके आर्किटेक्ट हैं। दूसरा ये याद रखिएगा, नागर शैली में मैंने बताया था, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्ट की नागर शैली में है। और क्या वर्डिक्ट से रिलेटेड तो है नहीं कुछ। 142 देख लीजिएगा, क्योंकि जो इसमें मुस्लिम पक्ष था उसको 142 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने लैंड प्रोवाइड किया था, इसके बारे में देख लीजिएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल पावर होती है, आर्टिकल 142 के तहत कि जो भी प्रोविजन करना चाहे कोर्ट उसमें दे सकता है। हाई कोर्ट के पास नहीं है, याद रखिए, एससी के पास है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है बताइए? उसमें हम प्रेसिडेंट दे देते हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट दे देते हैं, हाई कोर्ट, या फिर पार्लियामेंट। आप इस क्वेश्चन को जरूर बताइए, कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया था कुचिपुड़ी को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट की प्रतिमा कांस्य की है, आंध्र प्रदेश में हुई है। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा है? तो ये छत्तीसगढ़। 16वें वित्त आयोग किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं, देखिए
अरविंद पनगड़िया, इसके पहले जो थे 15वें एन.के. सिंह सर थे, ठीक है, बिहार के रहने वाले हैं, ये थे। और थोड़ा सा अगर वित्त आयोग के बारे में आप जानना चाहें तो आर्टिकल देख लीजिएगा, आर्टिकल 280 है, ठीक है, 5 साल के लिए होता है। और कौन बनाता है बताइए? प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाता है, कोई नहीं बनाता है। हाँ, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे मजबूती करेंसी किसकी है? कुवैती दिनार है, हमेशा से रहा है, इसको नाम याद रखिएगा। सर्वाधिक सतह लगाने वाले अपने शर्मा जी हिटमैन, इनको कहाँ बोल सकते हैं आप। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डिजर्ट नाइट फ्रांस और यूएई ने। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप पदक किसे गोल्ड है, किसे मिला है? मान सिंह को मिला है। नए निर्देशन का कोचिंग सेंटरों को नामांकित के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु 16 वर्ष। याद रखिएगा, इसी के लिए तो हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया, जो डिले की इस तरह से परिस्थितियां बदल रही थी, इसीलिए हम लोगों ने शुरू किया। सच बताया तो ये मेन पर्पज यही है, ताकि लोग ना आए, ऑनलाइन चीजें प्रोवाइड करें और अपने जगह घर पे रह के सेफ रहें, कम लाइफ तो नहीं जाएगी यार, ठीक है। ईरान पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या था? वो था, क्या बोलते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट था। इसमें कुछ ग्रुप्स थे, बलोच ग्रुप्स थे, ठीक है, जो जिन पर अटैक हुआ था, ठीक है। पहले पाकिस्तान ने किया, फिर ईरान ने उसकी जवाबी कार्रवाई की। तो याद रखिएगा, अगर कुछ बॉर्डर की बात करें हम, तो थोड़ा बॉर्डर देख लीजिएगा। पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर का 2 बॉर्डर हैं, एक ताफ्तान है, इनके बॉर्डर्स ताफ्तान, और एक है गबद, ठीक है, गबद, याद रखिए 2 चीज। और एक और हाल फिलहाल में हमेशा न्यूज में रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, अफ के बीच में, इसमें जिसपे बॉर्डर पे हमेशा डिस्प्यूट होता है, डूरंड लाइन है, याद रखिएगा। पहले ये इंडिया के बीच थी, लेकिन अब पार्टीशन के बाद इस पे हमेशा से होता है, याद रखिएगा। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत की गरीबी दर 29 से 11% आया है, काफी बड़ी अचीवमेंट है, सरकारों के लिए है, हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग तो बस देख ही रहे हैं सिचुएशन, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है, अनएम्प्लॉयमेंट की। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार के लिए 2023 का पुरस्कार किसे? मेसी है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला क्रिकेट में किसे मिला? एटोना बोनमती। अच्छा, ये रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, ऐसे तो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा, 22 जनवरी 2024 को 54वीं वार्षिक बैठक जो है WEF की, विषय क्या था? विश्वास का पुनर्निर्माण, याद रखिएगा, ठीक है। रानी मैग्रेथ द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन है? प्रिंस फेडरिक एक्स हैं, एक्स से याद रखिएगा, ट्विटर वाला। भारत के सबसे लंबे पुल ननवा सेवा अटल सेतु, देख लीजिएगा। किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र हेलीकॉप्टर, उसका नाम है अल शबाब, ठीक है, ये है ग्रुप का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया था, कुछ आप लोगों को मैं बता दूं कमांडो इकाई के बारे में। तो मार्कोस है, मार्कोस होते हैं नेवी के, गरुड़ होते हैं एयरफोर्स के, ठीक है, और आर्मी के होते हैं पारा एसएफ, पैरा स्पेशल फोर्स, ये आर्मी के हैं। कोबरा बताइए किसके होते हैं? चलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री। इसका सही जवाब क्या है? पैरामिलिट्री। पैरामिलिट्री में भी कौन सा पैरामिलिट्री? एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, तो कौन सा? इसका सही आंसर है सीआरपीएफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा क्या है? तो एक अनुभाविक शिक्षण कार्यक्रम, अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। ब्रिक्स समूह में नए सदस्य कौन कौन से? मिस्र, इथोपिया, याद रखिएगा, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इसे याद करिएगा, देखिए, ठीक है, ये अफ्रीका से याद रख लीजिएगा, ये मिडिल ईस्ट याद रखिएगा, सऊदी अरब, ये सऊदी और यूएई याद रख लेंगे, और इनका एक अपोजिट शिया कंट्री, 2 सन्नी कंट्री और एक शिया कंट्री ईरान। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका बताइए तो? ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है आप लोग थोड़ा बताइए, थोड़ा ऐसी चीजों को याद रखा, देखिए चाइना में है, ठीक है, शंघाई, ठीक। आगे बढ़ेंगे, किस डिग्री को मान्यता दी है? तो एमफिल को यूजीसी ने। भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक इम्फाल है, नाम काफी चर्चा में था, अपने एमओडी गए थे, एमओडी मिनिस्टर सर हैं जो राजनाथ सर, वो गए थे। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर सूर्य डरफन है। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किया गया? तो ये हैं दीप्ति शर्मा, भारत से हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इंपॉर्टमेंट इंडेक्स भारतीय सेना को 4थी रैंक हमेशा से रही है, ये याद रखिएगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला? पैट कमिंस को। प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, अपने ऑल टाइम फेवरेट विवेकानंद सर, इनके लिए मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है पता है आप लोगों को? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे जी हैं। बिम्स्टेक क्या है?
तो बिम्स्टेक क्या हुआ, इसके पीछे की मैं घटना बता देता हूँ। इससे पहले क्या था, सार्क था। सार्क में क्या हुआ कि पाकिस्तान और चाइना भारत को काम नहीं करने देते थे, गुटबंदी कर लेते थे। तो भारत क्या किया, सोचा कि यार चलो इन लोग को हटा के और कंट्रियों को शामिल करके एक ग्रुप बनाते हैं, तो उसका नाम सार्क है, सॉरी बिम्स्टेक है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर ढाका में है, बांग्लादेश। और एक चीज इसके बारे में याद रखें, कंट्री में कौन कौन नए मेंबर हैं, तो मेंबर याद करने सबसे आसान तरीका, पाकिस्तान चाइना दोनों को काट दीजिएगा, उसके बाद जितने बचेंगे श्रीलंका से उठाइए, उसके बाद फिर यहां से उठाइए भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार, इस तरह से चीजें आपके आ जाएंगी। इस तरह से याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट मोशन फिल्म ओपेनहाइमर किसके लिए बनी थी बताइए? मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट था एटॉमिक के, ठीक है, एटॉमिक बम से रिलेटेड। ये मूवी देखिएगा, काफी इसमें कुछ इंटेलिजेंट दिखाया है, आप देखिएगा। अरिंदम बगाची के स्थान पर विदेश मंत्रालय नए प्रवक्ता कौन है? ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैं 1 मिनट मैं इसको देख लिया, मैं इसको आगे देखूंगा क्योंकि डिस्प्यूट था, मुझे भी डाउट हो रहा था, तो मेरे हिसाब से थोड़ा गड़बड़ है इसमें, लेकिन फिर भी मैं देख लूंगा, तो देख लीजिएगा। इसमें रणधीर जायसवाल और थोड़ा इसमें डाउट है चौटाला में, बट इसको देखिएगा, थोड़ा मुझे डाउट था क्योंकि इसमें मैं देखा तो स्टोरी में थोड़ा सही नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष जस्टिस अनुरुद्धा बोस हैं। पूरे भारत में सावित्री फुलेबाई की 153वीं जयंती मनाई गई। भारत की पहली महिला शिक्षक हैं ये, याद रखिएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना जम्मू कश्मीर से क्राफ्टमैन के लिए है। ठीक, 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ कौन सा स्थापना? 66। उत्तर प्रदेश किस जिले में भारत का पहला सैनिक? मथुरा में। सीएसएफ की पहली महिला नीना सिंह जी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किस शहर को भारत की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित किया है? लखनऊ होगा, नवाबों का शहर लखनऊ। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ पहली बार भारतीय सदस्य वीटा दानी। नीता अंबानी नहीं है भैया, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, कुछ लोग बोल रहे हैं नीता अंबानी, ऐसा नहीं है। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता? चिराग सेन। बैडमिंटन 2023-24 में महिला का एकल खिताब अनमोल खिताब जी हैं, खरब जी हैं। सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए? 302 करोड़ रुपए। मातारी बंदना योजना रिपीट है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं को शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से किया? सोलापुर है, कोल्हापुर नहीं सोलापुर। एशिया के सबसे बड़ी विमानन एक्सपो विंग्स आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद में। विश्व आर्थिक इकोनॉमिक फोरम किस राज्य में? स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान, तेलंगाना। भारत की पहली महिला सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव? सरजू नदी, वही सरजू नदी के किनारे बताइए कौन सा सिटी है? अयोध्या है क्या? थोड़ा बताइएगा तो। विश्वनाथ आनंद के पीछे छोड़ते हुए भारत के 1 नंबर शतरंज वही रामेश्वर बाबू जो छोटे वाले जो हैं वही हैं। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे दिया गया? रंजन गोगोई को। अब हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के सीएम हैं, उनके बारे में क्या है करना, ये तो कमेंटबाजी करने में पीछे नहीं हटते हैं, इनके बारे में क्या है करना, थोड़ा नाम याद रखिएगा, हमेशा विवादों में रहते हैं, कोशिश करते हैं कि सेंटर में आए। आगे बढ़ेंगे। भारतीय वायुसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? चीता को किया है। किसे अस्थायी तौर पर रोक लगाया है? मिग 29 को रोक लगा दिया। रीजन था ये, इसको उड़ता हुआ कॉफिन बोलते हैं, उड़ता हुआ मतलब ताबूत बोलते हैं। इसमें काफी हमारे जवानों की, हमारे पायलट्स की जान ली है, इसलिए इसको रोक दिया गया। इसके जगह पे हम ला रहे हैं अपना ये तेजस, इसको रिप्लेस करेगा तेजस MK21 जो भी हो, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत ने लिथियम की खोज करने के लिए किस देश के साथ? अर्जेंटीना। कौन सी डिपार्टमेंट किया है? तो भारतीय विदेश खनिज है, उसने किया इसके साथ। ठीक है, 75वें एमी अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज सक्सेशन, बाप नाम कितना प्यारा है इसका। समुद्री अभ्यास अयुत्या किस देश की नौसेना के बीच आयोजित की गई? थाईलैंड। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों को 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल योगेश सिंह है। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव इंडियन आर्मी। अच्छा ऐप बताइए, भारत ओएस, ठीक, और माया, ये इंडिया के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कॉमन मैन के लिए होने वाला है और ये आर्मी के लिए है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 150 मैच खेलने वाले पहले तो रोहित शर्मा अपने हिटमैन। ओडीआई सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले हसरंगा, ये श्रीलंका के हैं। महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क? पेंस टाइगर है, याद रखिएगा। हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इंडसलैंड बैंक, ठीक है।
इंडस सैंड बैंक, याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को स्वच्छ गंगा शहर के रूप में अवार्ड मिला है? वाराणसी और प्रयागराज को। यार देखो एक्चुअल में नहीं है, अब कोई मत ही बोलना, कुछ लोग बोलते हैं कि सर ऐसा तो है, जो लोग नए बच्चे हैं, बट एक्चुअल में चीजें, मैं तो प्रयागराज में रहा हूँ, यहाँ पे नहीं हो रहा, वाराणसी में, बट देखो यार जमीनी चीजें तो हटा ही दो, बस जो जो ऑफिशियल है उसी को मानिए, जो गवर्नमेंट ने बता दिया उसी को मानिए, उसी को टिक कीजिएगा, ठीक है। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन नासिक महाराष्ट्र में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी में कैटेगरी सबसे स्वच्छ शहर का किसे मिला? तो इंदौर और सूरत हमेशा से रहे हैं। इंदौर में क्या हुआ था, एक और घटना हुई थी, सबसे ज्यादा नेटो क्या बोलते हैं, नोटा भी पड़ा था इस बार, याद रखिए इस बार इलेक्शन में। जॉग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट 57 किलोग्राम में अमन सहरावत को। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय अतिरिक्त सचिव महानिदेशक अधिगढ़ के रूप में किसे नियुक्त किया है? समीर कुमार सिन्हा जी हैं। वाइब्रेंट गुजरात मुख्य अतिथि मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, कहाँ के हैं ये? यूएई के हैं क्या? हाँ जी वही के हैं, याद रखिएगा। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू हुआ? श्रीलंका में। आईआईटी एक बॉम्बे है या फिर कहाँ का है, थोड़ा देखिएगा, दुबई में भी शुरू हुआ है, थोड़ा नाम बताइएगा आप लोग। थोड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो मैं बता सकता हूँ, मेरे पास है सारा डाटा, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि थोड़ा आप लोगों को रिकॉल करें, थोड़ा उसको जस्ट गूगल कर लिया करिए यार। 1 मिनट लगता है, वीडियो पॉज किया तुरंत देख लीजिए, वो देखना जो आप देखेंगे वो लंबे समय तक याद रहेगा। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से? 26 है। किस राज्य में कॉलेज फंत फंग थानसी मिशन? मणिपुर में। यार मणिपुर की सिचुएशन तो बहुत खराब है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर वीडियो बनाइए, क्या उस पर वीडियो बनाया यार, अफस्पा इम्प्लीमेंटेड है फिर भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है, कुछ सम ऑफ द मतलब क्या बोलेंगे इनको, इनफिल्टर्स ग्रुप्स उसमें एक्टिव होंगे, सोसाइटी में जा चुके हैं। अब यार मेरे हिसाब से अगर सॉल्यूशन पूछोगे तो मेरे हिसाब से तो इमरजेंसी दिख रही है यार, इमरजेंसी लगाते पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठते, लेकिन देखिए अजीत डोभाल सर उसको मैनेज कर रहे हैं, क्या होता है। ही इज अ वेरी so intellectual and so capable for this type of issues. He also lead the Blue Star, which are which was happened in the पंजाब, ठीक है। तो काफी वेल एजुकेटेड हैं और इनके पास एक्सपीरियंस भी है, तो उनको लीड कर रहे हैं। हाल ही में चंद्रभूमि महोत्सव किस राज्य में? असम में। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए भारत को स्वर्ण पदक मिला है। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण के लिए चिल्का झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना कितने करोड़ है? तो 4797, देखिए एक ट्रिक भी है, 4797, पासवर्ड भी इसको मैं बना के रखा हूँ, इस तरह से याद रखिए, देखिए 5797 दिया लेकिन नहीं, 4797। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर? घोगला बीच, कादियाल साड़ी पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में घटना हुई है आरजी मेडिकल कॉलेज में, इसको थोड़ा सा न्यूज में है, तो एक स्कीम निकाली है बंगाल सर, वेस्ट बंगाल पार्लियामेंट ने पास किया है, अपराजिता। तो अपराजिता स्कीम देखिएगा, कहीं लिखने को आए तो लिखिएगा, ठीक है, काफ़ी अच्छी स्कीम है, इसके इम्प्लीमेंटेशन, इसके प्रोविजंस काफ़ी अच्छे हैं, मैंने पढ़ा, आप लोग भी पढ़िएगा, मैं डिस्कस करूंगा जब कभी करंट अफेयर पढ़ाऊंगा अलग से। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए रहित वाड़ी केंद्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए डिब्रूगढ़ वन्य जीव है, असम में है। किसे हाल ही में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया? बी आर कम्बोज को। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए 4 वर्षों के लिए कार्यकाल मिला है? स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अनहास सिंह है। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन गुजरात में शुरू किया गया। अग्निशामक सेवा नागरिकी और होमगार्ड महानिदेशक के रूप में विवेक श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल किरण देशमुख, ठीक है, पदभार संभाला है। अयोध्या जंक्शन, अयोध्या धाम, इसका नाम बदल दिया गया, नाम बदल दिया गया, इसका धाम कर दिया गया, याद रखिएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोला है? न्यूजीलैंड। किस राज्य में करबी युवा महोत्सव? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। आसाम में, एक दिन और हम बताए थे। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला एकल खिताब किसने जीता? अनमोल खराब। किस देश? अनमोल खरब, दोबारा रिपीट हो रहा है। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देश के लिए ओपेक से बाहर हुआ? अंगोला। ओपेक क्या है? ऑयल पेट्रोलिंग जो कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है, ओपेक प्लस में ओपेक ओपेक के अलावा जो ग्रुप है, याद रखिएगा, इसमें सारे देश हैं, वेनेजुएला है, इंडिया नहीं है इसमें, ठीक है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर खिताब किसने जीता? डोमा राजू ने जीता है। चलिए 600 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब और क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा वीडियो बना कंप्लीट करूँ, और 200-300 क्वेश्चंस हैं उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को 1-2 दिन में स्ट्रेटजी वीडियो भी लाने वाला हूँ, टाइम मिलता है तो मैं लाता हूँ उसको, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, और आप लोग को नई एनर्जी के साथ आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। देखिए एग्जाम
60 to 70 डेज बचे हैं बीपीएससी के लिए, और यूपीपीसीएस के लिए कितने दिन बचे हैं जोड़ लीजिए, तो बहुत कम दिन बच रहे हैं, 40 से 50 दिन बच रहे हैं। तो अच्छे से तैयारी करिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।